नमस्कार, जय बाबा केदार की। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टाइम्स उत्तराखंड में और मैं प्रमोद सिंह आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं और इस बार भी बाबा केदार की नगरी में वही जोश, जुनून, हर्ष, उल्लास और उमंग देखने को मिल रहा है जो पिछले साल था। और टाइम्स उत्तराखंड के माध्यम से और मेरी पूरी कोशिश होगी कि बाबा केदार के जितने भी भक्त केदार नगरी आना चाहते हैं, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, मैं उनकी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूं और अपने माध्यम से उन तक थोड़ी बहुत जानकारी पहुंचा सकूं। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, जब से केदारनाथ के कपाट खुले हैं, मैं बहुत सारे केदारनाथ के ग्रुपों पे जुड़ा हुआ हूं फेसबुक पर, और हमारे चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे लोगों के कि केदारनाथ जाने के लिए कितना समय लगेगा, हरिद्वार से क्या व्यवस्था है, हमें उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से जाना है या अपनी टैक्सी करके जाना है। बहुत सारे लोग छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बुजुर्ग लोगों के साथ आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं कि रहने की वहाँ पर क्या व्यवस्था है, गौरीकुंड से ऊपर जाने में कितना समय लगता है, और जो घोड़े खच्चर वाले हैं, जो डांडी कांडी है, उनसे कितना समय लगता है, उनका किराया कितना है, जो 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं वो किस तरह से यात्रा को करेंगे, हेलीकॉप्टर के टिकट नहीं मिल रहे हैं उसकी क्या व्यवस्था है, और कई सारे सवाल थे कि हरिद्वार से सोनप्रयाग कितना समय लगता है, वहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है। तो टाइम्स उत्तराखंड के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि बाबा केदार की नगरी से आपको बहुत सारी जानकारी पहुँचाऊँ, बाबा केदार के बारे में जो ज़रूरी जानकारी है वो आप तक पहुँचाते रहूँ, ताकि आपकी यात्रा सफल हो और हमारे चैनल के माध्यम से, टाइम्स उत्तराखंड के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंच सके। पिछली बार हम केदारनाथ से बहुत सारी जानकारी आप तक दी थी, जैसा कि आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर, और हमने कोशिश की थी कि केदार धाम में जो कुछ भी गतिविधियां हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। और इस बार भी हमारी यही कोशिश है कि हम बाबा केदार के भक्तों को और उन तक जानकारी पहुँचाते रहें। तो एक जो सबसे कॉमन सवाल था वो था कि केदारनाथ में रहने की क्या व्यवस्था है, और उसके अलावा सवाल थे कि हरिद्वार से केदारनाथ पहुंचने में कितना समय लगता है। तो बहुत सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, और केदारनाथ पर अपनी ये खास सीरीज़ लेकर आया हूं मैं। तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं बाबा केदार के बारे में, और उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उनके बारे में, उनसे जुड़ी हुई जानकारी भी आप तक पहुँचाऊँगा। एक सबसे ज़रूरी जानकारी जो मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ वो ये है कि जब से बाबा केदार के कपाट खुले हैं, बाबा केदारनाथ के धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। आप यकीन मानिए इस समय वहाँ का तापमान 1, 2 या 0 से भी नीचे का है। कभी कभी तो रात के समय में -5, -4, -3 का तापमान केदारनाथ में है, और बर्फबारी लगातार हो रही है। तो जो बुजुर्ग हैं, जो 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, या फिर जो बच्चे हैं 15 साल से नीचे के, या 10 साल के, या 18-15 साल के जो भी बच्चे हैं, उनको भी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर रास्ते में बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान हैं, ग्लेशियर अभी भी पिघले नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर मौसम और वहाँ का तापमान इतना न्यूनतम है कि बर्फ़ पिघलना अभी बहुत मुश्किल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अभी तक केदार धाम आए नहीं हैं और आने का प्लान बना रहे हैं, आपने अभी तक अपनी ट्रेन की टिकट नहीं किए हैं, या आपने कोई अपने होटल बुक नहीं किए हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा बर्फ़बारी कम होने दीजिए। आप उसके बाद आएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, और तब तक शायद थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि लोग अमूमन जो बाबा केदार के दर्शन के लिए आते हैं, जो ज़्यादातर युवा रहते हैं, ज़्यादातर युवा बच्चे रहते हैं, और उनका एक ही मकसद रहता है कि हम कितनी जल्दी बाबा केदार के दर्शन कर लें, जितने जल्दी हो सके हम बाबा केदार का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो उसमें क्या है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है। जो बुजुर्ग हैं उनको दर्शन करने में बहुत तकलीफ़ होती है, होटल नहीं मिलते हैं, और ऊपर चढ़ने के लिए घोड़े खच्चर नहीं मिलते हैं, कांडी नहीं मिलती है ऊपर चढ़ने के लिए, और बहुत तकलीफ़ों का उनको सामना करना पड़ता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अभी तक केदारनाथ का आपने प्लान नहीं बनाया और आप सोच रहे हैं कि कौन सा समय बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको बता दूं 15 मई से लेकर 10 या 15 मई से लेकर 30 या 5 जून तक का समय आपके लिए बहुत उच्चतम रहने वाला है, बहुत बढ़िया समय है। क्योंकि अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से उत्तराखंड मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 5-6 दिन लगातार बर्फबारी होने वाली है, उसके बाद शायद अनुमान है कि मौसम साफ होगा, जो बादल हैं वो साफ होंगे। आज लगातार 6-7 दिन हो गए हैं और लगातार हर शाम को वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, लोगों को धाम में रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है उतनी, सिर्फ वहाँ पर होटल मौजूद हैं, आप अपने टेंट लगा के नहीं रह सकते हैं। आप खुले दरबार में, बाबा केदार के दरबार में रहना बहुत मुश्किल है। अन्यथा हमने देखा था कि लोग बाबा केदार के सामने अपना दरबार लगा के रात को
बाबा केदार के जयकारे लगाते हुए अपनी रात गुजारते थे शाम को अपने बाबा केदार के प्रांगण में, लेकिन इस बार वो बहुत मुश्किल है। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक यात्रा का प्लान नहीं बनाया है तो आप थोड़ा रुकिए। 15 मई से लेकर 5 जून के बीच आपके लिए बहुत बेस्ट समय रहने वाला है। एक और ख़ास बात, इस समय बर्फ़बारी इतनी क्यों हो रही है? पिछले 25 सालों में अमूमन लगभग केदारनाथ में कभी इस महीने में, अप्रैल के महीने में इतनी बर्फ़बारी नहीं हुई जितनी पिछले 5 दिनों से हो रही है। और अप्रैल के महीने में तो बहुत कम बर्फ़बारी होती थी। 15-20 अप्रैल तक तो अमूमन पूरी केदारनाथ की बर्फ़ पिघल जाती थी, वहाँ के रास्ते साफ हो जाते थे। लेकिन इस बार 15 अप्रैल के बाद बर्फ़ पड़नी शुरू हुई है और लगातार गिरती हुई जा रही है बर्फ़। तो इस बार ये देखा गया है कि जो उत्तराखंड का मौसम था, जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मौसम लगभग 1 से 1.5 महीना एक्सटेंड हो चुका है। 1 से 1.5 महीने बाद मौसम आ रहा है। तो जो बर्फ़ दिसंबर जनवरी में पड़ने वाली थी वो बर्फ़ अप्रैल में गिर रही है। तो आप खुद सोचिए कि इस समय केदारनाथ के क्या हालात होंगे। तो यही ज़रूरी जानकारी आपके लिए कि अगर आप केदारनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आप रुकिए। होटलों की क्या व्यवस्था है वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में, और आप हरिद्वार से केदारनाथ आने में कितना समय लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। साथ ही किस तरह से आपको जल्दी से जल्दी केदारनाथ के दर्शन मिलेंगे, कहाँ रुकने की उच्चतम व्यवस्था है, होटलों के क्या रेट हैं, तमाम तरह की पूरी जानकारी पहुंचाऊंगा। और बाबा केदार के जो भक्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी तकलीफ होगी, गाड़ी से लेके होटलों से लेकर रहने तक की तमाम जितने भी सुविधाएं हैं, अगर आपको कहीं पर भी तकलीफ होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, या हम अपने नंबर कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप उन पर भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही केदारनाथ में आपके लिए रुकने की भी उच्चतम व्यवस्था होगी, गौरीकुंड में भी आपके लिए रुकने की उच्चतम व्यवस्था होगी। साथ ही हरिद्वार से किस तरह की गाड़ियां हैं, कब आपको गाड़ियां निकलती हैं, वो तमाम तरह की जानकारी और सुविधाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा केदार के भक्तों तक पहुंचाइए। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाबा केदार के दर्शन करने अगर आप आ रहे हैं तो केदारनाथ में होटलों की क्या व्यवस्था है, कितने वहाँ पर होटल हैं, उनका रेट क्या चल रहा है, सोनप्रयाग में क्या व्यवस्था है, और हरिद्वार से आपको किस तरह से जाना है। तो वो जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक जय श्री बाबा केदार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बाबा केदार की इस खास सीरीज में मैं कोशिश करूंगा आप तक कि केदारनाथ से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बाबा केदार की।